जब भी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपके मन में एक सवाल होगा कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं फिर भी कंसीव नहीं हुआ है। तो आपको एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल मैं बताऊंगी, अगर आपने अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। 80 से 90% महिलाओं के जो सक्सेस रेट की स्टोरीज है ये काफ़ी ज़्यादा बताई गई। मेरे चैनल पे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी कि आपकी हेयर वॉश ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रेगनेंसी रुकी है। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी टेक्निक जानना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि पूरी वीडियो आप नहीं देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि इसको फॉलो कब करना है, कैसे करना है। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल गई या फिर कुछ अगर कन्फ्यूजन हो गई और आप हेयर वॉश ट्राई कर रही हैं तो उससे भी आपकी कंसीव नहीं होगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो मिस ना हो और आपको हेयर वॉश ट्रिक को आप अच्छी तरह से उसको फॉलो कर पाएं। तो पूरी वीडियो देखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मैंने हर एक वीडियो में अपने फोकस किया है कि महिलाएं अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखेंगी, उसके हिसाब से वो ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करेंगी ताकि उनके फर्टाइल डेज का उनको पता चल जाए। चाहे आप हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करें या कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें, कोई भी टिप्स ट्रिक्स लगा ले, लेकिन ओव्यूलेशन डे में रिलेशन प्लान करना आपकी एक प्राइम जिम्मेदारी है, प्राइम मोटो है। उस टाइम पे रिलेशन प्लान करना आपसे मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हेयर वॉश कब आपको स्टार्ट करना है और कब आपको बंद कर देना है। तो बेसिकली जो आपका पहला 3 से 5 दिन जो आप पीरियड में होती हैं, उस टाइम पे जब आपका पीरियड बंद हो जाता है उस टाइम पे आपको हेयर वॉश करना है, अच्छी तरह से स्नान करना है। उसके बाद 1 हफ्ते तक आपकी मर्जी, आपको करना है करिए, आपको नहीं करना है मत करिए। जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसको आप मेंटेन करें। लेकिन जब अगर आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे रिलेशन प्लान करना इंपॉर्टेंट है। हेयर वॉश आप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हेयर वॉश का फर्क तब पड़ता है जब अगर इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर आप हेयर वॉश करना बंद कर देती हैं तो, यानी कि जब महिलाओं की इम्प्लांटेशन एक्सपेक्टेड रूप से होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जिनका नॉर्मल पीरियड साइकिल है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि जिनका 20वें दिन के बाद से ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है, तो उन महिलाओं को कोशिश ये करनी चाहिए कि 20वें दिन से लेके जब तक उनका नेक्स्ट पीरियड साइकिल मिस ना हो जाए तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अब जैसे कि बहुत सारी महिलाएं गलती क्या करती हैं कि वो ओव्यूलेशन के टाइम पे हेयर वॉश करना बंद कर देती हैं और फिर जब इम्प्लांटेशन होने वाला होता है तो वो फिर से हेयर वॉश कर लेती हैं, जबकि ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। आप अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे भी हेयर वॉश कर रही हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेंटेन करना है वो इम्प्लांटेशन का दिन, यानी कि आपके पीरियड का जैसे ही 20वां दिन आ जाता है उसके दिन के बाद से आपको हेयर वॉश करना बंद करना है। और कब तक करना है? जब तक कि आपका पीरियड मिस ना हो जाए, प्रेगनेंसी टेस्ट किट पॉजिटिव ना आ जाए। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके फर्टाइल डेज के हिसाब से आपका ओव्यूलेशन भी चेंज होगा, आपके फर्टाइल डेज के हिसाब से आपका इम्प्लांटेशन भी चेंज होगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो डिफरेंट होती है। किसी की 28-30 दिनों की साइकिल है, किसी की 24-25 दिनों की साइकिल है, किसी की लंबी साइकिल चलती है। तो उसके हिसाब से आपको ओव्यूलेशन भी ट्रैक करना है और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन भी ट्रैक करना है। लेकिन नॉर्मल केसेस के बात अगर मैं करूं तो आपको पहले तारीख से लेके जो आपका 20वां दिन है वहां तक आप अगर हेयर वॉश कर रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको हेयर वॉश नहीं करना है। उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ, आपको 20वें तारीख के बाद से हेयर वॉश करना बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरी चीज क्या होती है कि आपको रिलेशन भी प्लान नहीं करना चाहिए। कई बार जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जिनको बार एबॉर्शन के केसेस हुए हैं, जिनको कई बार बच्चा रुक के नहीं रह पाता है, तो उन लोगों को रिलेशन भी प्लान नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजों को अगर आप मेंटेन करिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और कुछ और भी चीजें होती हैं जिसके बारे में मैंने 7 से 10 ऐसे काम बताए हैं आपको जो कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। तो 2 काम तो ये हो गई कि आपको हेयर वॉश नहीं करनी है, दूसरा रिलेशन प्लान नहीं करना है। और 8 और काम कौन कौन से होते हैं उसको जानने के लिए एंड स्क्रीन पे एक वीडियो ड्रॉप करूंगी, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी बात जरूर समझ में आ जाए। अब आपको हेयर वॉश कब करना है? तो बेसिकली जिस दिन आपका पीरियड आना वाला होता है, जैसे कि जो एक्सपेक्टेड एक डेट होती है, मान लीजिए कि 1 तारीख फिर से आ गया, लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल वहां पर नहीं आया, रुक गई आपकी प्रेगनेंसी, आपकी हेयर वॉश ट्रिक काम कर गई, तो आपको उस टाइम पे खुश नहीं होना है। करीब 5 से 6 दिन 7 दिन इंतजार करना है। उस टाइम तक भी अगर पीरियड नहीं आया तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें। वहां पर जब अगर आप डबल लाइन देखती हैं तब आप थोड़ा सा खुश हो सकती हैं। और उसके बाद अपने पति के साथ आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। अति शीघ्र आपको पहला अल्ट्रासाउंड कराना है। वहां पर जब आप बच्चे की हार्ट बीट देख लेते हैं, बच्चे की एमनियोटिक सैक देख लेते हैं, बच्चे की धड़कन भी बन रही है,
इसका मतलब कि आप दवाइयाँ ले सकती हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी की जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि फोलिक एसिड, आयरन के टैबलेट, और डॉक्टर अगर आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या फिर आपको प्रोजेस्टेरोन की वजाइनल टैबलेट देते हैं तो आप 1 से 2 दिन 3 दिन आप दवाइयाँ खाइए। उसके बाद आप नॉर्मल टाइम पे अपने हेयर वॉश कर लीजिए। जो भी आपके स्नान करने का टाइम है उस टाइम पे आप हेयर वॉश कर सकती हैं, तब ही आपकी ये हेयर वॉश ट्रिक बिल्कुल सक्सेसफुल मानी जाएगी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ओव्यूलेशन में कर लेंगी, कई बार पीरियड में कर लेंगी, वो सारे ट्रिक्स बिल्कुल गलत है। तो आपको सही जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। होपफुली आपको पूरी जानकारी समझ में आई हो। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो अपनी बड़ी बहन को, अपनी दीदी को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो आप अपनी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और सारे के सारे जो मेल होते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं। आप चाहे तो आप अपना नाम डिस्क्लोज कर सकती हैं। आप या तो बताना है तो बता दीजिए, नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट अपनी दिखानी है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसके ऊपर रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगी, तो जरूर देख लीजिएगा। होपफुली आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका जरूर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स माय वर्ल्ड।